हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं या जो 2024 में अपना प्रीलिम्स देना चाहते हैं और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड है, कोई भी अटेम्प्ट हो, और अगर वो चाहते हैं कि 2024 में उनका प्रीलिम्स निकल जाए या प्रीलिम्स में वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए ये पूरा वीडियो देखिए। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल या ना कीजिए, लेकिन ये वीडियो स्किप मत कीजिए। हो सकता है आपका 10, 15, 20 मिनट का ये वीडियो आपकी शायद यूपीएससी की दुनिया में लाइफ ही चेंज कर दे। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है दृष्टि अनाउंसमेंट। इसको हमने फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है, और ये खासकर ये वीडियो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए है, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे गाँव में छोटे कस्बों में रहकर पढ़ाई करते हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है पैसे से रिलेटेड। तो उन बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर की कोचिंग, आप दिल्ली, इलाहाबाद वगैरह नहीं जा सकते, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी भी 10-11 महीने बचे हैं। अब देखिए, जून में तो सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो अगर हम जून को हटा दें, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि 26 मई 2024 को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है, तो अभी भी 10 महीने हैं। अगर एक तरह से देखें तो ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 महीने का टाइम बचा हुआ है प्रीलिम्स पर पूरा फोकस करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं दृष्टि की। हमने दृष्टि अनाउंसमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि दृष्टि वालों के लिए तो बिग सल्यूट बनता है भाई। जो विकास देवकीर्ति सर हैं, उन्होंने तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो क्या बताएं, एक मतलब मसीहा बन के आए हैं। और इस बार जिन बच्चों का प्रीलिम्स निकला है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली बुलाया है, और वो 3 महीने प्रीलिम्स की तैयारी, रहना, खाना, हॉस्टल सब फ्री दे रहे हैं। तो अगर 2024 में प्रीलिम्स में अगर हिंदी मीडियम के बच्चे और भी सिलेक्ट होते हैं, हम आप में से कोई भी सिलेक्ट होता है, तो हम लोगों को टेंशन नहीं है, क्योंकि 3 महीने वहाँ पर प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी सर इतनी अच्छी करवाते हैं, इतनी अच्छी आंसर राइटिंग करवाते हैं, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं कि जो तैयारी शायद आप 1 साल में ना कर पाएँ, वो 3 महीने के अंदर सर लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसलिए ये जो टाइम है, ये टाइम है हमें फोकस करने का, प्रीलिम्स का और प्लस मेंस का। तो अगर ये इन 10 महीनों में हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस कवर हो जाता है और प्रीलिम्स निकल जाता है, तो शायद दृष्टि आईएएस की जो लाइब्रेरी ज्वाइन करने पे हो सकता है हमारा भी कहीं यूपीएससी की जो लिस्ट आती है आईएएस पीसीएस की, उनमें कहीं हम लोगों की भी एक रैंक आ सकती है। तो ये हो गया दृष्टि अनाउंसमेंट के बारे में। हमने इसलिए बताया है क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा मेंस के सिलेबस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले आप प्रीलिम्स तैयार करिए, प्रीलिम्स तो निकालिए, उसके बाद दृष्टि वाले हैं 3 महीने मेंस की तैयारी कराने के लिए। अब ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, मेंस का कुछ भी ना पढ़ो, तो भी ऐसा कुछ नहीं है। प्रीलिम्स का तैयार करिए, मेंस का तैयार करिए, और प्रीलिम्स का जब पढ़ते हैं तो 10 महीने का करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, तो मेंस का 20, 30, 40% तक तैयार ही हो जाता है, और बचा कुचा तो बाकी सर लोग करा ही देंगे। तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर, सीसेट पर और मेंस के सिलेबस पे रहेगा, वो भी किस पे? ऑप्शनल पे, ओनली ऑप्शनल, ठीक है। तो अब अनाउंसमेंट की बात हो गई, टारगेट प्रीलिम्स की बात हो गई, 10 मंथ स्ट्रेटजी की। अब इस बार का प्रीलिम्स का पेपर जिसने भी देखा होगा तो उसे तो पता होगा कि यूपीएससी ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। तो हमें क्या करके लेना है? जैसे मेंस में हम लोगों को हमने क्या बताया, अभी अपना सिर्फ ऑप्शनल लेके चलिए, मेंस में ऑप्शनल लेके चलिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक मतलब 50-50% का समय दीजिए। अब ये वो वाला टाइम नहीं रहा कि भाई अभी पढ़िए मेंस का, फिर जब 4-5 महीने बचे तो प्रीलिम्स का देख लिया जाएगा। अब वो देखने वाला सिस्टम ख़त्म। अब बिल्कुल डीपली फोकस करके जो 9-10 महीने का टाइम बचा है उसमें से पढ़ाई करें, क्योंकि ये जो 10 महीने का टाइम है वो देखने के लिए 10 महीने का टाइम है। अगर रियल देखें तो शायद ही 8 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि कुछ समय हम लोगों के बीमार होने भी निकल जाता है, कुछ समय इधर उधर कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो ही जाते हैं। तो समझ लीजिए 9 महीने का ही टाइम है। तो प्रीलिम्स में
प्रीलिम्स के लिए हमें 50% का टाइम देना है, मेंस के लिए भी 50, मतलब दोनों के लिए 50-50, और प्लस प्रीलिम्स में जो ये जीएस और सीसेट है इनके लिए भी 50-50। अब सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, हो सके तो जीएस से ज़्यादा सीसेट पे ध्यान दें। और जिसने अगर पेपर का एनालिसिस नहीं किया है तो वो देख लें। देखो ये वीडियो बिगनर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो मतलब फुल एनर्जी से भरे होते हैं कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। पर शायद ही रेयर केस में बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन या बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी से जिनकी स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी होती है, जिनका सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, शायद वही कर पाते हैं। और मेरा तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी सपना था कि मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ, पर वो नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, अभी हम मारा थोड़ी से थके हैं लेकिन हारे नहीं हैं, और जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को तोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मंथ वाइज ये सारे, अब जैसे हमने जुलाई में क्या किया है कि पॉलिटी का हमने सिलेबस रखा है कि हमें पूरी जुलाई में पॉलिटी कवर करनी है, तो करनी है विथ नोट्स। तो हम प्रॉमिस करते हैं कि पूरी जुलाई जो भी 30-31 दिन जो भी होते हैं उसमें से पॉलिटी के जितने चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। अगस्त में फिर हम इकोनॉमी पूरी कंप्लीट करेंगे, और फिर इनको पढ़ने के साथ साथ ये जो अपना पिछला सिलेबस है, जिससे माना अगस्त का महीना आ गया, हमने पॉलिटी पढ़ी, तो इनको क्या करना है, रिवीजन करते चलना है। अब हमें तो 2-3 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, तो अब हमारा तो मतलब सिलेबस बहुत ही ज़्यादा तैयार है। लेकिन वो क्या होता है ना, प्रीलिम्स में इस बार का सीसेट का पेपर था, मैथ्स इतनी ज़्यादा टफ थी कि पता नहीं कहाँ से मतलब गड़बड़ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसन तो पूरे किए थे। और ये भी हो जाता है ना, अगर 28 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसन के आते हैं, अगर आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 28 सही हो। कोई भी बंदा हो, उसके 28 में 28 करेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। 5-6 कॉम्प्रिहेंसन के सवाल गलत होना तो मतलब होते ही हैं, कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि किसी इंस्टीट्यूट के टीचर भी नहीं कर सकते। और रही बात मैथ्स के क्वेश्चन की, तो भाई पेपर देख के ही दिमाग चकरा गया था। ऐसा नहीं है, हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, और मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड की हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है, और मतलब इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद इस बार का पेपर देख के मुझे डर लगा था, वो भी सीसेट का। जबकि जैसे सब लोग बोलते हैं कि 8-10 महीने का पेपर एनालिसिस कर लो तो पेपर बहुत अच्छा जाता है, 8-9 साल के। और मैंने इस बार इतने पेपर लगाए थे कि मतलब बिल्कुल था कि हाँ, जितने उसके चैप्टर आते हैं सीसेट में, जितने मैथ्स के रीजनिंग के सब किए थे, पर उस तरह के सवाल आए ही नहीं। चलो फिर भी कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिला कि हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो अब देख लेते हैं जो हमारा टाइम टेबल क्या होने वाला है। हमने फिर से बोला प्रीलिम्स और सीसेट को 50-50% देना है। सीसेट के लिए एटलीस्ट 1 आवर्स तो डेली देना ही है, और मेंस के लिए हमने 6 महीने का टारगेट रखा है। अगर आप लोगों का ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप हमसे जुड़िए, हम 6 महीने में पूरा ऑप्शनल कवर करेंगे। और अगर आपका ऑप्शनल कुछ और है तो आप, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर सच में आप करना चाहते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर ख़त्म करना ही होगा, अगर सच में आप करना चाहते हैं। क्योंकि भैया अब यूपीएससी 2-3-4 घंटे पढ़ने से नहीं निकलने वाला है, अब आपको डेली 8-9 घंटे देने ही पड़ेंगे अगर लिस्ट में नाम लाना चाहते हैं। तो जुलाई से लेकर अगर हम दिसंबर तक अपना ऑप्शनल कवर कर लें, तो उसके बाद क्योंकि फिर 4 महीने बचते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख लेंगे। करंट अफेयर्स तो हमारा वैसे भी परमानेंट चलेगा, उसके बाद रिवीजन भी पिछला करना होगा, मेंस का भी रिवीजन करना होगा। और ये जो अब रही 1 2 3 4 5 मतलब 5-6 मंथ की स्ट्रेटजी में, जुलाई में हम पूरी पॉलिटी कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इकॉनमी कवर करेंगे, इसके बाद जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री। और हिस्ट्री को हमने 3 सेगमेंट में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मतलब ऐसे पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमारा छूटे ना। और ये जैसे साइंस टेक वगैरह रहा तो ये करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड होता है। और पर्यावरण, पारिस्थितिकी वगैरह, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, तो इसको भी हम लोग
इन्हीं के बीच में मतलब कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारे नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बने हुए रखे हैं, बस हमें लेक्चर आप लोगों तक पहुंचाने हैं। तो कंटेंट की कमी नहीं है और 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब जैसे बिगनर्स होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जब बंदा 3-4 साल यूपीएससी के अंदर गुजारता है तो उसको मतलब बहुत सारा नॉलेज हो ही जाता है। तो अगर आप सच में 2024 में क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और सब लोग मिलके हिंदी माध्यम से अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये रही हमारी स्ट्रेटजी। अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। और चलिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, वैसे मैं बता दूं मेरा भी प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। हाँ, मैं कल सैड हुई थी, पेपर देकर जब आई थी मुझे पहली बार यूपीएससी से डर लगा था। मुझे एक टाइम के लिए लगा था कि ऐसा लगता है कि कुछ अदर जॉब्स के बारे में देखना चाहिए, लेकिन मैं अपने दिल की बात बताऊं, मेरा जब से यूपीएससी में मन लगा है तो मुझे कोई और जॉब अच्छी ही नहीं लगती। और हाँ, अगर नहीं हुआ है तो उसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि प्रीलिम्स के सिर्फ 4-5 महीने ही पहले से हम मतलब पढ़ते तो थे, लेकिन उतना नहीं जितना यूपीएससी चाहता है। जितनी यूपीएससी मेहनत मांगती उतनी शायद हमने नहीं की थी, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं तो 14,000 बच्चों का हुआ है, वो कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं। उन्होंने मेहनत करी होगी इसलिए उनका लिस्ट में नाम आ गया। हम लोगों में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तब तो हमारा नाम नहीं आया। तो कोई बात नहीं, फिर से एक नई उम्मीद के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर से कमर कस के इस यूपीएससी के युद्ध के मैदान में उतरते हैं और कुछ उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो सबको ऑल दी बेस्ट विशेज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो शायद यूज़फुल हो तो एक लाइक और एक कमेंट्स प्लीज़ कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और हाँ, जिनका मीडियम हिंदी है और जो गांव या कस्बे में रहते हैं वो टेंशन बिल्कुल ना लें कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो कोचिंग नहीं कर सकते। बस आप इस समय प्रीलिम्स और मेंस में ऑप्शनल पर फोकस कीजिए। बाकी का दृष्टि वाले सर ने इतनी अच्छी स्कीम लॉन्च की है कि अगर हम लोगों का प्रीलिम्स निकल जाएगा तो शायद 2025 में वो फिर इस तरह करें। तो इस आशा के साथ हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share.